नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दलों के सुर कैसे बदलते हैं, इसका अंदाजा आपको शिवराज सरकार के इस फैसले से हो जाएगा। दरअसल भाजपा विपक्ष में जिस मुद्दे पर तल्ख थी, उसे अब वही भाग गया है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में नई शराब दुकान खोलने को लेकर शिवराज सिंह ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था, लेकिन अब उन्हीं शिवराज सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में नई शराब दुकान खोलने का फैसला लिया गया है। शिवराज सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि वह मध्य प्रदेश में नई दुकानें खोलने जा रही है। सरकार के द्वारा इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों से शराब अवैध रूप से सप्लाई होती है, उसे रोकने के लिए यह जरूरी है। इसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र के आंकड़े भी गिनाए, कहा कि वहां 1 लाख की आबादी पर 21 शराब की दुकानें हैं, हमारे यहां तो सिर्फ 4 हैं। दरअसल 1 साल पहले जनवरी फरवरी में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने शराब की उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव तैयार किया था। उनके यह प्रस्ताव लाते ही तब के विपक्षी दल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाना चाहती है। अब शिवराज सत्ता में आए तो वही फैसला लेने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की नीलामी से वित्त वर्ष 2019-2020 में 8,521 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो मौजूदा साल में बढ़कर 10,318 करोड़ हो गया है। दरअसल उस समय शिवराज सिंह चौहान तिलमिला उठे थे और उन्होंने तत्कालीन कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए 10 जनवरी 2020 को एक पत्र लिखा था। कमलनाथ को शिवराज ने लिखा कि इस फैसले से करीब 2 से 2,500 हजार शराब दुकानें खुल जाएंगी। सरकार ने आम नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कुशलता को दरकिनार करते हुए माफिया को नए साल में तोहफा दिया है। यह भी लिखा था कि भाजपा सरकार ने एक भी नई दुकानें नहीं खोली थी, यह नीति बनाई थी कि धीरे धीरे शराब दुकानें कम हो जाएं। कमलनाथ के निर्णय से महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बढ़ोतरी होगी और राज्य मदिरा प्रदेश बन जाएगा। अब देखना है कि शिवराज सरकार के इस नए फैसले से विपक्ष किस तरह से जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी। 6 जनवरी का उनका गजट नोटिफिकेशन है माननीय कमलनाथ जी का। ये उन्होंने शराब की दुकानें गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में प्रत्येक में खोलने का कहा। उन्हीं का निर्णय है, इसका जवाब दे कोई कांग्रेस का मेरा मित्र। उन्होंने कैसे शराब की कीमत बढ़ाई जिससे अवैध बिक्री और ये बढ़े अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए। अगर कमलनाथ जी खंडन करेंगे तो मैं उसका प्रमाण भी दूंगा। आप ये देखो, फरवरी में फिर इनने ऑनलाइन शराब बेचने का कांग्रेस ने कहा कि फरवरी के अंदर घर घर पर हम शराब पहुंचाएंगे। तत्कालीन एसीएस जो उस समय थे, उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कौज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाती है। 10 साल से कोई दुकान नहीं खुली है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, हम हमसे सटे हुए राज्य देखें। हमसे सटे हुए राज्य महाराष्ट्र, प्रति लाख आबादी पे कितनी दुकानें हैं? 21। मध्य प्रदेश में कितनी है मालूम है प्रति लाख पे? ओनली 4। महाराष्ट्र में 21, यहां पे 4। यूपी में, राजस्थान में 17, हमारे यहाँ 4। यूपी में 12, हमारे यहाँ 4। प्रति लाख आबादी बता रहा हूं, यूपी में 12 दुकानें प्रति लाख आबादी पे है, हमारे यहाँ कुल 4। महाराष्ट्र में 21 है प्रति लाख पे, हमारे यहाँ 4 है। अब ये असमानता और विसंगति कभी कभी पड़ोस के राज्यों को प्रोत्साहित करती है राज्य के अंदर शराब लाने को। ओपी के द्वारा शराब या अमानक शराब, हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के घातक शराब आए। इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था, आप सबके सामने भी रहा। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।